विधानसभा। निर्णय होंगे जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। प्रश्नकाल श्री जबर सिंह सांखला। प्रश्न संख्या 199। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। मेरा एक पूरक प्रश्न है। पूरा पूछे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा में लगभग 5 थाने हैं। 5 ही थानों में नौकरी की कमी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है तब से चोरियों में वैसे कमी आई है, लेकिन छोटी मोटी जो चोरियां होती है जैसे बिजली विभाग की डीपी चोरी करना, इस तरह की होती है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि 5 ही थानों में आप जो पद खाली है उनको आप कब तक भर देंगे? आप आज ही मुझे आश्वस्त करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आसीन से आने वाले माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, हमारी सरकार ने अभी 10,000 कांस्टेबलों की भर्तियां शुरू की, जिसमें से 8,557 को नियुक्ति दी और देश के गृह मंत्री आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी उसमें पधारे थे। उनकी जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो रही है, दस्तावेजों का सत्यापन वगैरह सारा करके हम उनको नियुक्ति दे रहे हैं। और माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो एएसआई के हों, हेड कांस्टेबल के हों, सब इंस्पेक्टर के हों, सीआई के हों, चाहे कांस्टेबल के हों, हम जल्दी से जल्दी वहाँ रिक्त पदों को भर देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य हो गया। श्री मनोज कुमार सुजानगढ़। संख्या 200। माननीय मंत्री जी। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र नौहर में साहवा रोड से सरदार शहर रोड व नौहर पल्लू रोड से रावतसर रोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 4/9/2023 को क्रमशः राशि रुपये 21900 लाख व 67500 लाख जारी की गई। इन दोनों कार्यों का शिलान्यास दिनांक 7/10/2023 को किया गया। काश्तकारों द्वारा सड़क अलाइनमेंट के संबंध में विरोध करने पर साहवा रोड से सरदार शहर रोड का निर्माण कार्य दिनांक 15/12/2023 व पल्लू रोड से रावतसर रोड का निर्माण कार्य दिनांक 8/12/2023 को स्थगित किया गया है। खंड 2 जी हां, उक्त दोनों बाईपास हेतु दिनांक 27/7/2024 को जांच कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी के सदस्य मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता बीकानेर एवं अधीक्षक अभियंता NH बीकानेर थे। कमेटी के गठन के आदेश परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। कमेटी द्वारा दिनांक 31/7/2024 को जांच की गई। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3 जी हां, बाईपास निर्माण के डिमार्केशन का कार्य प्रारंभ किया गया था, परंतु संबंधित कुछ काश्तकारों के द्वारा विवाद उत्पन्न कर दिया गया। विवाद की स्थिति को देखते हुए कार्य स्थगित कर दिया गया। सड़क नौहर साहवा सड़क से नौहर सरदार शहर सड़क पर अलाइनमेंट से प्रभावित होने वाले काश्तकार लक्ष्मण पुत्र श्री प्रयाग चंद खसरा नंबर 97/3 व सुभाष चंद्र पुत्र जैसाराम खसरा नंबर 104,91 में आपत्ति दर्ज कराई गई। सड़क नौहर पल्लू से नौहर रावतसर सड़क पर अलाइनमेंट से प्रभावित होने वाले काश्तकारों शिव शंकर पुत्र श्री जंवरी लाल नेहरू नौहर खसरा नंबर 440/301 व कृष्ण देवी पत्नी सावरमल नौहर खसरा नंबर 401/101 व 400/101 में आपत्ति दर्ज कराई गई। विभाग के द्वारा बार बार प्रयास के उपरांत भी संबंधित काश्तकारों के द्वारा सहमति नहीं देने के कारण भूमि का नामांतरण सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में नहीं हो सका। तत्पश्चात अन्य काश्तकारों के निवेदन एवं उनके द्वारा सहमति देने के पश्चात उक्त भूमियों का नामांतरण राजस्व विभाग के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में करने के उपरांत सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर उक्त दोनों सड़कों का अलाइनमेंट बदला गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट 3 पर प्रस्तुत है। पूरक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, दोनों बाईपास जहाँ मिलते वहाँ चौराहा बनता, अब अलाइनमेंट बदल के
और एक जो टी बनी हुई ऑलरेडी और दूसरे पर फिर टी बन जाएगी, तो क्या कारण रहे, किसके दबाव में, किन राजनीतिक या वहाँ के लोगों के दबाव में कारण रहे कि जो कमेटी ने चौराहा वहाँ प्रस्तावित किया, चौराहा होता तो सुगम हो जाता, उसकी जगह दो अलग अलग जगह उन सड़कों को मिलाकर टी बनाई जा रही है, जबकि सिर्फ 15 किलोमीटर सड़क में सिर्फ 2 काश्तकारों की आपत्ति, जैसा कि मंत्री महोदय ने जवाब में दिया है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उक्त बाईपास के संबंध में किसी का भी इस तरह से जो माननीय सदस्य कह रहे हैं ऐसा कोई दबाव नहीं था। ये जो पहला अलाइनमेंट था उस समय जो वहाँ के काश्तकार थे उन्होंने आपत्ति दर्ज की और इस वजह से म्यूटेशन नहीं हो पाया, तो इसलिए स्थानीय अधिकारियों के पास फिर जो दूसरे काश्तकार आए उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम लोग हमारी जो ज़मीन है उसको हम देने को तैयार हैं, और फिर म्यूटेशन भी हो गया, इस वजह से अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ा, नहीं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती आगे और काम डिले होता। माननीय दूसरा पूरक। कि इन्होंने कहा कि आपत्ति 15 किलोमीटर में सिर्फ 2 जनों ने आपत्ति की है, तो बाकियों की सब ने समर्पित होगी जमीन, तो उन किसानों की जिनकी जमीनें 15 किलोमीटर रास्ते में समर्पित होगी, तो क्या विभाग के नाम उनको चढ़ गई तो वापस वो किसानों को दोबारा समर्पित करेंगे या उनका मुआवजा देंगे, क्या करें ये बताएं? क्योंकि 15 किलोमीटर सड़क में सिर्फ 2 आदमियों की आपत्ति से आपने बाकी लोगों का जो नुकसान किया है, तो उनकी भूमिका आप क्या करेंगे? अरे आपको किसने कहा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री के जो जवाब से नया ज्यादा अलाइनमेंट है, मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया कि अब मैं पहले सबसे बहुत सीनियर है प्रयास किया, स्थानीय अधिकारियों के द्वारा बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ जो काश्तकार थे वो लोग तैयार ही नहीं थे अपनी भूमि समर्पित करने को, लेकिन उसके बाद ही जो दूसरे काश्तकार थे वो तैयार हो गए और बहुत म्यूटेशन भी हो गया। उसके बाद तो ये काम शुरू होना ही था ना, अभी पूरी तरह से काम भी शुरू हो चुका है उसमें आधे में, और आधे में अभी काम शुरू होने वाला है। अगला प्रश्न है। नहीं, मेरा प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। दोनों आ गए। जिन किसानों की जमीन ले ली उनका क्या करेंगे? ठीक, सिर्फ दो किसानों ने आपत्ति दे दी, जमीन नहीं देंगे, बाकी क्या जो करेंगे किसान जमीन दे चुके उनका क्या करेंगे? उन पे वहां सड़क पे अर्थवर्क पूरा हो चुका, काम शुरू हो गया था, इसका अर्थवर्क हो गया, उनकी जमीनों पे हो गया, विभाग के नाम चढ़ गई, तो अब उनकी जमीन का वापस देंगे कि नहीं देंगे? उत्तर आ रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो जांच करवा लेंगे, लेकिन जहां तक अभी विभाग का जो है वो पूरी तरह से काम नई वाली अलाइनमेंट में शुरू हो चुका है और वहां काम चल रहा है। कोई अगर ऐसी आपत्ति थी, पूर्व अलाइनमेंट के खसरों की भूमि का नामांतरण विभाग के पक्ष में नहीं हुआ था, पहले जो आप कह रहे हैं वो म्यूटेशन ही नहीं हुआ था उन लोगों का। अब आओगे आपके आप पूछो, आप राजो। अरे तो अब तो काम ही शुरू हो गया नई अलाइनमेंट में। आपको चाचान की जगह प्रश्न दिया, आपके विपक्ष नेता पूछा, आप पूछो।